जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स की। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। जुलाई निकल गया है, अगस्त भी निकल गया है, ऑलमोस्ट आधा। तो आज इसमें हो गई है 11th ऑफ अगस्त, है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके 11th मैथमेटिक्स की, है ना। और ये बात अब चलेगी लंबी, है ना। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहला आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है सेट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग इतना हल्के में ले लेते हैं इसको कि अरे क्या है। तो पता है ये कहाँ काम देता है? ये काम देगा आपको प्रोबेबिलिटी में। कहाँ पे? प्रोबेबिलिटी। ये काम देगा आपको वेन डायग्राम में। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ये काम देगा आप जब फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जब आप फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये चैप्टर काम देगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये। जब आप थ्योरी हो गई ये, हाँ, ये चार चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और इन सभी पे आप सबको क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? 11th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन। और और कहाँ पे? अरे भाई, यदि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे, यदि आप डिप्लोमा, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे, यदि आप IERT इलाहाबाद में कॉलेज है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे, तो इन सभी जगहों पे आपको यहाँ से सेट थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पता चलेगा कि रिश्तेदारी कैसे होती है एक दूसरे से। समझ रहे हैं ना, इसमें आपको यही पता चलेगा कि एक दूसरे से रिश्तेदारी कैसे रखनी है। तो लेक्चर में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं क्या? सेट्स। क्या? सेट्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं यूपी बोर्ड वालों? आपके लिए मैं लिख रहा हूँ समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। समुच्चय का सिद्धांत जो है, एक इंसान था, उसका नाम था क्या? जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर। और इंग्लिश में इसका जो नाम था वो, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा इन लोगों की अलग टाइप की होती है तो देखना पड़ेगा। जॉर्ज कैंटर, कैंटोर। ठीक है, जॉर्ज कैंटोर बोलते हैं इसको। तो इन्होंने किया था इसका खोज या सिद्धांत, जो भी बोल सकते हैं, है ना। समुच्चय का सिद्धांत इन्होंने दिया था जॉर्ज कैंटर ने। अब ये इन्होंने किया कब था? तो इनका जो है 19वीं सदी में किया था इन्होंने। इनका जो जीवन काल रहा है 1845 से 1918 तक रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइम पे क्या किया था? समुच्चय को पैदा कर दिया था। बोले भैया ये समुच्चय, हालांकि समुच्चय हम बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, बट इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली समुच्चय क्या है, डिफाइंड कर दिया इन्होंने। ठीक है, समुच्चय तो हम बहुत टाइम से पता नहीं था, बट हम लोग समुच्चय में थे, हम लोग सेट थ्योरी को यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि सेट थ्योरी भी कोई नाम की कोई चीज होती है। तो जब जॉर्ज कैंटर आए 1845 में, तो इन्होंने क्या कर दिया, बोला चलो ठीक है, अब हम बताएंगे कि क्या है जॉर्ज कैंटर, क्या सेट थ्योरी क्या है। ठीक है, तो इन्होंने फिर मैथमेटिक्स उठाई और पढ़ी ढंग से, फिर इन्होंने बताया कि क्या सेट थ्योरी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चय का सिद्धांत हिंदी में बात करेंगे या संकल्पना, समुच्चय की संकल्पना। इस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, IIT JEE मैथ
कंप्लीट कोर्स होने वाला है, ठीक है। 11-12 तो होगा ही होगा, JEE का भी क्या कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको किसी मैथमेटिक्स के नाम से चैनल का नाम नहीं रखा हुआ है, VM2 क्लासेस। इससे क्या पता चलता है, ये क्लासेस है एक तरह का। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जब आप रेगुलर कस्टमर रहेंगे मेरे, तब बोलते हैं ना यार ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, इसके साथ कुछ कंसेशन कर दिया जाए। तो मान लीजिए आपने किसी दुकान पे गए किराने की, और आपने लिया 150 रुपये का सामान, वो जानता है कि यार ये हर दूसरे तीसरे दिन इंसान आता है और 150 रुपये का सामान लेके जाता है, तो बोलेगा चलिए ठीक है सर, आज आपके पास 5 रुपये नहीं है, मैं 145 रुपये ही आपसे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंसेशन होता है रेगुलर कस्टमर्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने मैसेज कर दिया सर ये टॉपिक पढ़ा दो, मुझे समझ नहीं आया, तो फिर इसको बोलते हैं कंसेशन टीचिंग में, कि यार चलो ठीक है बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बता देंगे। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स की। क्या बोला है, द टर्म, देखो मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ सेट को, तो थोड़ा सा मुझे नोट्स, कंप्लीट नोट्स में बना के ले आऊँ, तो नोट्स में थोड़ा सा देखना पड़ जाता है, मजबूरी है, ठीक है। चलिए, द टर्म सेट एज वेल डिफाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ इसको, द टर्म्स set as sets as well defined ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, अभी समझ आएगा क्या है ये सब, अभी टेंशन मत लो। वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि भैया सेट वह थ्योरी है, वह सिद्धांत है, वह संकल्प है, वह कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी चीज का कलेक्शन अगर देख रहे हो, किसी भी चीज के ढेर को देख रहे हो, और वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड किया गया हो। बात तो समझना, इस जो मैं प्रॉपर, ये जो वेल डिफाइंड लिखा हुआ है ना, वेल डिफाइंड जो ये शब्द लिखा है ना, बहुत खतरनाक शब्द है ये जो वेल डिफाइंड शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है ये प्रॉपर तरीके से अरेंज वे में होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो फिर कमेंट करना है, ठीक है, बताना है कि सर समझ आया, समझ रहे हो ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा ना तुम लोग, ये चीज़ आप लोग को नहीं पता, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यार यहाँ पे, जस्ट मैं इसको मिटा के इधर कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, तो क्या होता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर अरेंज वे में होना चाहिए, तब उसको हम क्या मानेंगे, समुच्चय मानेंगे या सेट्स मानेंगे, ठीक है। चलिए, किसको समुच्चय बोलते हैं, किसको समुच्चय बोलते हैं, कलेक्शंस को। बहुत सारा कलेक्शन होना चाहिए, जैसे आपके पास बुक्स का कलेक्शन है, मान लीजिए आपके पास 11th की मैथमेटिक्स की 4-5 बुकें हैं जो कलेक्शंस में रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, तो अब उनको क्या बोलोगे, दिस इज अ 11th मैथमेटिक्स कलेक्शन और सेट ऑफ 11 मैथमेटिक्स। समझ आए बात, उसको आप बोलेंगे कि कक्षा 11 की गणित का यह समुच्चय है, यह सेट है, यह कलेक्शन है, यह ढेर है। समझ में आई बात। चलिए बात करते हैं, इसी को मैं अगर हिंदी में बात करूं, ऐसी वस्तुओं या पक्षों, सॉरी, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो। मैंने बोला ना कि विशेष गुण का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपके पास कलेक्शन है और वो 11th की मैथमेटिक्स के बहुत सारे बुक हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल केस है कि नहीं है, कि 11th की मैथमेटिक्स फिर उसमें भी बहुत सारे बुक हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी का एक ड्रॉर देखा, ठीक है, उस ड्रॉर में कंप्लीट 11th की मैथमेटिक्स भरी हुई है, पूरी पूरी पूरी, ठीक है, या 11th की पूरी फिजिक्स रखी हुई है एक तरफ से, और अलग अलग राइटर की, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेट ऑफ हो जाएंगे, वो सेट ऑफ फिजिक्स और सेट ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक आप, आपके कक्षा में, आपके क्लास में स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट हैं, ये 11th के स्टूडेंट हैं, तो यह एक समुच्चय हुआ, ठीक है। जैसे कि कोई आया बोला कि भैया ये देखो, ये इतने लोग हैं, ये इतने बच्चे हैं, ये क्लास 11, देखो समझाना पड़ेगा, सेट है, अगर थोड़ा सा भी इधर से ढीले हुए तो गया, ठीक है।
तो ये 11th क्लास के क्या है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, तब ये क्या माना जाएगा, ये एक सेट माना जाएगा, ये सेट माना जाएगा। लेकिन अगर उसी में आए और क्रिटिसाइज किया जाए, आप अलग किया जाए थोड़ा सा, और बोला जाए कि यह 11 के गुड स्टूडेंट हैं, यह कुछ हैं, ये सम पीपल्स आर गुड इन 11th क्लास, ठीक है। तो इस तरह से बोल दिया गया सम स्टूडेंट गुड इन 11th क्लास। तो यह एक सेट नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय में एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि भैया वो प्रॉपर अरेंज वे में होना चाहिए। अरेंज वे का मतलब भैया आपको कैसे पता कि क्या कक्षा 11 के कुछ छात्र अच्छे हैं, कैसे पता, कैसे आप क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अच्छा होना एक उसका गुण नहीं है, समझ रहे हैं ना, उसका गुण नहीं है, आप उसको नहीं कह सकते कि यह एक अच्छा छात्र है, नहीं कह सकते, बिल्कुल आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो कैसे पता आपको वो कैसे पढ़ रहा है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं जानते आप उसके बारे में, ठीक है। तो आप नहीं बता सकते, लेकिन उसको आप सेट नहीं बोल सकते, उसको आप समुच्चय नहीं बोल सकते। लेकिन यदि आपने ये बोला कि यह कक्षा 11 के जितने भी छात्र हैं, यह कक्षा 11 के छात्र हैं, ठीक है, तब वहां पे ये पता चलेगा कि ये 11th का सेट बन रहा है, ये समुच्चय बन रहा है। समझ आया कि नहीं? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट क्लियर हो जाएगा। समुच्चय में यही थोड़ा सा डेफिनेशन नहीं समझ आती है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने बोला कि ये ए ई आई ओ यू, इन 5 लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, बता दो कोई, इनको क्या बोलते हैं? अरे वॉवेल्स यार, ठीक है, ये वॉवेल्स हैं। बेन स्वर जिसको बोलते हैं ना, स्वर हिंदी में, ये स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई ए ए ई आई ओ यू। अब देखो ये एक तरह का वॉबल्स का क्या है, सेट है। ये क्या है, एक वॉबल्स का एक सेट है, ठीक है। इसको आप सेट बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम, ये एकदम अरेंज वे में है भैया। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसके सिवा और इसमें कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ और अलग इनका कुछ और डेफिनेशन ही नहीं है। तो फिर इनको क्या बोल सकते हैं, एक समुच्चय बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, जैसे अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया एग्जांपल नंबर, देखो यार मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि आप इसी में डूब जाओगे। और मुझे पता है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे खुद आनंद आता है, और आप जब पढ़ोगे ना तो आपको फील आएगा, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का जो फंडा है ना, वो तुमको समझ अगर आ गया, एक बार पकड़ में आ गई, क्या बोलते हैं, रिदम, अगर रिदम बन गया ना तो फिर बात ही क्या है। चलिए बात करते हैं, क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट FRIST फर्स्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5, मान ली फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम बिल्कुल बोल सकते हैं क्या, 2 3 5 7 एंड 11। दिस इज योर फर्स्ट 5 प्राइम्स, गॉट इट। तो ये क्या है, 5 आपके शुरू के क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो यार हिंदी वालों, मुझे अब प्राइम का यार मतलब एग्जैक्टली हिंदी नहीं पता भाई, ठीक है। अब इसका तुम लोग देख लेना, बट मैं भी इंग्लिश, मैं भी रहा हूँ हिंदी मीडियम से ही, 12th तक मैंने हिंदी से ही पढ़ी है, बट यार पिछले 6 सालों से मैं इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सारी बुकें इंग्लिश की हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हिंदी हो सके उतना मैं बता दूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी हालांकि, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब एक पॉइंट है जिसको, या एक टॉपिक बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव, अवयव, ठीक है। इसको मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगा इसको और समझाऊंगा कि फिर क्या होता है। उस वस्तु या पद को, ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूं, उस
ये उस है, उस तो ऐसे लिखा जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि हिंदी में मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग तंग है, तो उसके लिए मत परेशान होना कि यार सर की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, तो वो आप लोग देख लेना यार, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स होना, देखो मैथ एक ऐसा, मैथ का ओन लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स स्वयं में एक भाषा है, मैं सही सही बताऊँ तो मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से स्वयं में एक भाषा है। अगर आप बात करोगे ना, मैथमेटिक्स में 101% बात कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स के लिए लैंग्वेज बैरियर हिंदी और इंग्लिश में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। उस वस्तु या पद को, उस वस्तु या पद को, अवयव पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है, जिनसे मिलकर, मिलकर, मिलकर देखो रह गया ना, मिलकर समुच्चय बनता है, बनता है, अवयव कहते हैं, बनता है, अवयव कहते हैं। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, थोड़ा समझ आएगा। मतलब एलिमेंट क्या है जिससे मिलके सेट बना है। मान लीजिए कोई एक सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें नंबर्स दिए गए 2, 3, 5, 7, 11। तो अब ये जो इसके अंदर वाले लोग हैं ना भाई, ये जो इसके अंदर लोग आके बैठ गए, ये 5 इंसान, ये इसके क्या हैं, ए के क्या हैं, अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं मेरे लाल। समझ आ रही कि नहीं यार, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, समझिएगा ध्यान से। ये इसको क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, अवयव किसके अवयव, किसके अवयव, ए के, ए के अवयव, ए के हैं, किसके हैं, ए के अवयव हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये इसके एलिमेंट हैं, ये मतलब इसके ये रिश्तेदार हैं। ए के रिश्तेदार कौन, जब ए है, जब ए है तब 1 2 3 4 5 7 नहीं है, जब 2 3 5 7 1 है तब ए है। बात समझ में आई। जब ये पूरे के पूरे पांचों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तब ये ए माना जाएगा, अन्यथा अगर इसमें से एक भी गायब हो गया तो ये ए नहीं माना जाएगा, मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यदि ये अस्तित्व में है, यदि यदि ये यहाँ पे जिंदा दिख रहा है, तो किसके कारण, इन पांचों इंसान के कारण। तो ये पांचों इंसान इसके क्या हो गए, अंदर के भाग हो गए। तो इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री समझना ध्यान से, केमिस्ट्री में तुमने एक एक मेटल लिया और मेटल के पास 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 क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अरे और क्लियर समझाता हूँ, और क्लियर समझाता हूँ, एकदम क्लियर समझ आएगा। ये एक वायर है, फिजिक्स में आ जाओ, ये एक वायर है, यहाँ से धारा गई और यहाँ से निकल गई, आई, इधर से आई गई और इधर से, ये एक रजिस्टर है, समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये जो चल रहा है, किसके 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 वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यार, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, अरे भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से चला ना। एक ने दूसरे को, देखो कैसे चलता है, एकदम पास पास में से इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे, इसने इसको धक्का दिया, 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 और लास्ट वाला यहाँ पे पुचुक से बाहर निकल जाता है। अबे वायर नहीं खत्म होता, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। और एसी करंट में क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं भाई, बहुत ही, मतलब समझ रहे हो ना यार, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सब, आपको पता होनी चाहिए सब करंट में। मेरा फिजिक्स भी बहुत अच्छा है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा यार, मुझे मतलब मैं दो सब्जेक्ट से बहुत प्यार करता हूँ, मैथ और फिजिक्स। आई लव देम, दिस बोथ सब यार, बिकॉज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर यार। अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो क्यों करी है, मुझे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत पसंद है, समझ रहे हो ना। और पढ़ाने का तो अलग ही आनंद आता है। अरे स्लाइड खत्म हो गई, कोई बात नहीं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो एलिमेंट समझ में आएगी नहीं, और समझाना है एलिमेंट, एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी समझना ध्यान से, एकदम क्लियर हो जाएगा।
इधर देखो, अगर अगर अब देखो एलिमेंट मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, केमिस्ट्री फिर आ जाओ, और तुमने क्या किया, यहाँ पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने क्या किया, इसमें चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाली तुमने, मान लो ये तुम्हारा स्पून है। देखो मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ ना, समझना ध्यान से, इसमें चीनी भरा हुआ है, तुमने इसमें एक चीनी उड़ेल दी 1 चम्मच, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 100 चम्मच, ऐसे 500 चम्मच तुमने इसमें डाल दी। उसके बाद 1 चम्मच घुमाया, ऐसे ऐसे घूम रहा था फुल स्पीड में, दूसरा चम्मच घुमाया, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, फिर ऐसे 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 ऐसे, एक टाइम के बाद इतनी चीनी हो जाएगी उसमें कि आप ऐसे घुमाओगे ना और ये मूव नहीं करेगा, ये स्पून जो है आपका ना, ये मूव नहीं करेगा। इसमें आपने स्पून डाल रखा है और इसको आप घुमा रहे हैं, जब 100 500 चम्मच हो जाए उसके बाद घुमा के दिखा देना। क्यों नहीं घुमा, क्यों नहीं घुमा भाई, अरे भाई इसके एलिमेंट, चीनी के एलिमेंट बहुत पास पास आ गए। जब आपने एलिमेंट का, जब आपने बीकर में चीनी 1 चम्मच डाली थी तो एलिमेंट बहुत दूर दूर थे, लेकिन जब आपने 500 चम्मच डाल दी तो एलिमेंट बहुत पास पास आ गए, बहुत पास पास एलिमेंट आ गए। और जैसे ही पास पास एलिमेंट आ जाएंगे ना यार, फिर आप घुमा के दिखा दो चम्मच, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। तो ये होते हैं एलिमेंट। तो बिना एलिमेंट के इस सोल्यूशन का कोई महत्व था क्या, नहीं था ना। उसी तरह से ये जो एलिमेंट हैं, ये जो तत्व हैं, इनको तत्व बोला जाए या अवयव बोले जाए, तो ये इसी तरह से बिना इसके ये संभव ही नहीं है, बिना इसके, बिना एलिमेंट के सेट बना लेना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था, समझिएगा। अब बात करते हैं नोटेशंस की, ठीक है, नोटेशंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं नोटेशंस की। समुच्चय संकेतन, समुच्चय संकेतन, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चलिए, मान लीजिए आपको सेट बताना है कि ये कोई एक सेट है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे। मान लीजिए कोई एक सेट है, मैंने बोल दिया कि ये कोई एक सेट है, 1 2 2 2 2 2 2 का कोई एक सेट है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, रिपीटेड नंबर सेट में नहीं आते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया है। सेट है, मान लीजिए ये कोई एक सेट है, 2 नंबर्स का एक सेट है, 2 2 2 2 2 का सेट है। तो क्या ये, इसको आप कैसे दिखाएंगे कि ये एक सेट है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, एलिमेंट का एक छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट का छूट गया इधर, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो, नोट करते चलना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है। और हाँ, जहां तक नोट्स की बात है, ये जो मैं स्लाइड लिख रहा हूँ, अगर आपको स्लाइड चाहिए तो VM2, ठीक है, VM2 क्लासेस करके टेलीग्राम पे जाइए। कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए। यहाँ पे जो कॉर्नर पे सेम लोगो ऐसे मिलेगा, जो कॉर्नर पे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है लोगो, ऐसा सेम लोगो मिलेगा। आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन हो जाना है, और वहां पे ये स्लाइड क्लास खत्म होने के बाद मैं PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने वहां पे ज्वाइन किया हुआ है, तो यदि आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं क्लास भी वहां पे लिंक शेयर करता हूं, तो वहां से आपको लिंक भी, क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं किसकी। अब मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, लेकिन अब आप बताएंगे कैसे कि ये इसका एलिमेंट है, समझ रहे हैं। एक काम कर लो, नोटेशन बता के तब नोटेशन पे आइए पहले, क्योंकि अभी फिर मैं जो बताने जा रहा था फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, बिना नोटेशन के काम नहीं हो सकता। चलिए, पहले नोटेशन समझते हैं, ठीक है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। सेट को हम अगर डिनोट करेंगे, सेट सेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। मींस अगर कहीं सेट लिखा हुआ है, सेट्स लिखा हुआ है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, ABCD XY Z। मींस आप इस तरह से भी सेट दिखा सकते हैं, और आप दिखा सकते हैं फाई, और दिखा सकते हैं गामा, और दिखा सकते हैं बीटा, और दिखा सकते हैं अल्फा। ये भी सेट के नोटेशंस बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, और गिनती नहीं होती है, नंबर्स सेट में नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट को। अब बात करते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट को किससे डिनोट कर सकते हैं? एलिमेंट का डिनोशन कैसे होता है? तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट, एक सेकंड, एलिमेंट्स डिनोटेड इन sets by small अल्फाबेट्स। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपको एलिमेंट दिखाना है, तो एलिमेंट कैसे दिखेंगे? ए बी सी डी एक्स वाई एंड जे। ठीक है, तो आपको स्मॉल से एलिमेंट को शो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किससे? स्मॉल से एलिमेंट को शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? अब मान लीजिए जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर स्लाइड खत्म नहीं है। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा, a इज इक्वल टू ए या x, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये यार ये जो मीडियम ब्रैकेट है ना, ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट ही यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखो, फोकस एकदम पूरा दिमाग लगाओ और देखो, अभी अगर बेसिक समझ में आ गया ना, तो फिर कल में जो नेक्स्ट क्लास जो भी लगेगी उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। बात को समझिएगा। ठीक है, जो भी बेसिक्स है अगर आपने उसको ढंग से समझ लिया तो फिर बात ही क्या है यार, आनंद में जियोगे। अब मान लीजिए मुझे इसको बताना है कि ये इंसान इसका रिश्तेदार है, कैसे बताऊंगा? बिना लिखे कुछ, बिना कुछ लिखे कैसे बताऊंगा? सोचो भाई, मतलब कुछ लिखना भी नहीं है और बताना भी है, और कुछ बोलना भी नहीं कि यार ये इसका रिश्तेदार है, बट कैसे बताएंगे? ये पॉसिबल ओनली मैथमेटिक्स। आप यह केवल और केवल संभव है कहाँ पे? मैथमेटिक्स में। और किसी भाषा में जाइए, बोलना ही पड़ेगा, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में बताना ही बताना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा जो है लैंग्वेज है जिसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो नोटेशन ही बता देगा कि भैया इसका ये रिश्तेदार है। उस नोटेशन का नाम है ये देखो, इस तरह से बनता है। ठीक है, ऐसा फिर से बना देता हूँ। ये नोटेशन कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा, और इसके अंदर ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ठीक है, इस इतने नोटेशन का मतलब, इतने भर का मतलब क्या है? देख रहे हैं, इतना बड़ा। और अगर आपने इसको इतना बना दिया तो जो भी मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको ये समझ आ जाएगा कि भैया ए रिश्तेदार है इसका। सिंपल, समझ आई बात? सॉरी, इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है, ए रिश्तेदार है कैपिटल ए का। तो क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। समझ में आई बात? इसको और कई नामों से जाना जाता है। अब आपको मैं वो सारे नाम बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इसके सारे नाम, इसके जो दादा परदादा रख के मर गए हैं, सब नाम इनका हम बताएंगे। इसका नाम क्या बता दिया? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। या दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ए हिंदी में अवयव, अवयव, जस्ट अवयव है, अवयव है ए का। ठीक है, और क्या नाम है? बोल सकते हैं ए इज इन ए। और क्या है? एक और नाम है, देख रहे हैं कितना नाम मिला है इसको? जैसे आपका नाम है घर पे मोनू, फिर स्कूल में चिंटू, जो दोस्त बुलाते हैं, और लिखा वाला राम प्रसाद। क्यों?
एक्स इज मेंबर ऑफ ए, सॉरी अच्छा एक्स भी तो था, नहीं एक्स नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाओगे। ए इज मेंबर ऑफ ए। चीजें समझ आ रही हैं? आसान है यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे एकदम होना चाहिए। यहाँ पे जितने घोड़े बांध रखे हो ना आप लोग, पूरे खोल दो, समझ रहे हो ना? जितने उनके खूंटे एकदम उखाड़ के फेंक दो भाई, अब समझ आएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई भैया ये इंसान कौन है, और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट यार लगा लो, ठीक है? इसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन जो बीच में रस्सी होती है ना, रिलेशन। देखो कितना अच्छा वर्ड है। अभी जैसे दो लोगों की शादी हुई, समझना ध्यान से, ये मैडम है, ठीक है? अब मान लीजिए इन दोनों लोगों की शादी हुई, तो इसमें से एक वर्ड निकलता है क्या? इस वर्ड में समझना, रिलेशनशिप। ये जो रिश्तेदारी है वो किस पे, किसी नाव पे सवार है, समझ रहे हैं ना? तो उस नाव को अगर ये मान लीजिए ये कोई एक आपकी बोट है। अच्छा हाँ, अभी बाढ़ तो बहुत तगड़ी आई हुई है, क्यों भाई? संभल के रहिए सब लोग। ये कोई एक बोट है आपकी, और इसमें दोनों लोग बैठ गए ऐसे करके, और ये मैडम इधर बैठ गई, है ना? तो अब इनको क्या करना है भाई? दोनों लोग अगर बराबर चप्पू चलाएंगे ना, तभी नैया पार होगी। अब कोई सोचे कि मैं थोड़ा सा स्पीड कर दूं और सारा लोड, ये सोचे कि मैं कुछ नहीं करूं, सारा लोड इन पे आ जाए, पॉसिबल नहीं है। और ये सोचे कि अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, ये झेल लेंगी, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों लोग अगर बराबर, ये जो शिप है, ये रिलेशन के चप्पू जो हैं दोनों, वो अगर बराबर चलाए जाएंगे तभी ये नैया पार होगी, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है कौन? ये इंसान। तो इस पे जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, और इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए एकदम से। और इसको हमेशा क्या पढ़ना है? ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है हिंदी वालों? ए अवयव है कैपिटल ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है कि मान लीजिए कुछ ऐसा बना हो, ए इज इक्वल टू, ए कोई एक सेट है और उसमें दे दिया बी सी डी एक्स वाई जेड, और फिर ऐसा दे दिया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि ए, आपसे पूछ लिया कि ए इज द सबसेट ऑफ, या ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ ए, एंड ए इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से बताइए। 1 2 3 और 4, समझ रहे हैं? अभी आप देखिए, इसमें जिसकी बात हुई है वो है ही नहीं। देखिए इसमें ए कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो ए नहीं है भैया। तो मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट, ऐसा होगा ये, ऐसा होगा। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, लेकिन मैंने बनाया नहीं था। ये ऐसा होगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा बीच से नाय को कट कर दी कि भैया दोनों अलग हो गए, इनका उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब हिंदी में बात करें तो ए अवयव नहीं है, किसका नहीं है भाई? नहीं है कैपिटल ए का। समझे? अगर ऐसा कहीं बना मिल जाए आपको, अगर ऐसा कहीं बना मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि रिश्तेदारी खराब हो चुकी है ना? ऐसा कहीं मिल जाए तो क्या, आपको समझ जाना है कि इन दोनों के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो समझ आना चाहिए, ठीक है? कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं लिख देता हूँ, कोई रिलेशन रिलेशन नहीं है, ठीक है? बात समझ आई? ऐसा कुछ मिल जाए तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब फिर ये कैसा लिखा मिलेगा? ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल, कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको हर जगह मिलेगा आपको, क्वेश्चन में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है? तो चलिए फिर, और एक की पॉइंट है ना? एक की पॉइंट है इसी से रिलेटेड, ठीक है?
इसी से रिलेटेड अब देखो की पॉइंट क्या है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा की पॉइंट, ठीक है। की पॉइंट क्या है, फोकस करिएगा। ओनली टू कंडीशन विद सेट, सेट के साथ दो ही कंडीशन हो सकती है, ओनली टू कंडीशंस विद सेट, सेट्स। देखो क्या होगा, या तो ये इसका रिश्तेदार होगा, या तो ये इसका रिश्तेदार होगा, या तो ए इसका रिश्तेदार नहीं होगा, सिंपल है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन एक समुच्चय में, एक सेट में दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। समझ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर एक रिश्तेदारी बनी है, मतलब या तो वो रिश्तेदार होंगे या तो रिश्तेदार नहीं होंगे, बीच का कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ बीच में कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है जो इनको जोड़ सके, या तो वो रिश्तेदार होंगे या तो रिश्तेदार नहीं होंगे। बात को समझिएगा, ध्यान से समझिए। म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव। मतलब अगर हिंदी में इसको बात करें तो एक आएगा तो दूसरा नहीं, दूसरे को नहीं आने देगा। मतलब अगर रिश्तेदारी बनी है तो फिर रिश्तेदारी बनी रहेगी, यदि रिश्तेदारी नहीं है तो रिश्तेदारी नहीं है, बात खत्म। बात समझ रहे हैं ना। मतलब अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो दूसरा नहीं आएगा, सिंपल है। एक इंसान से दो तरह से रिश्तेदारी की जा सकती है क्या, एक ही इंसान, मान लीजिए जैसे आपका एक फ्रेंड है, पहले तो वो फ्रेंड है, ठीक है। जब आप स्कूल में गए नए नए तो आपको नहीं जानता था, तब आपसे उसकी कोई रिश्तेदारी थी, कोई दोस्त था नहीं था, तब आप उसको नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में, ना आपको उसके बारे में पता था। लेकिन जब आपका दोस्त हो गया, जब आपका वो दोस्त बन गया, आप क्लास में गए 2-4 दिन और आपका वो दोस्त बन गया, तब वो आपका फ्रेंड है ना। ये तो नहीं कह सकते आप कि वो मेरा दोस्त भी है और नहीं भी है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। आप केवल इतना बोल सकते हैं, या तो आपका दोस्त होगा या तो आपका दोस्त नहीं होगा। कंडीशन तो यही है ना भाई, मतलब या तो रिश्तेदारी होगी या तो रिश्तेदारी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो कंडीशन दो ही है, मतलब या तो आपका वो दोस्त बनेगा या है, ठीक है, या तो आपका दोस्त बनेगा या है या नहीं है, बात खत्म, समझ में आई। तो इस तरह से, तो ये दो कंडीशन है, इनको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है, इसी में एक नोट पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, एक नोट पॉइंट है, ध्यान से लिखिएगा, इस बहुत ही फोकस होकर समझिएगा। क्या है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, ध्यान समझिएगा, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट समझिएगा, बट इज नॉट नेसेसरी टू, ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं जरूरी है, बस ध्यान समझिएगा, क्या है, नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी टू क्या, असेट, मजा आ जाएगा अभी आपको इसको पढ़ के। असेट ओनली वेल डिफाइंड, डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स, अरे क्या लिख दिया यार सर आपने, नहीं समझ आया, अब समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि जितने भी सेट हैं, जितने भी आपके समुच्चय हैं, वो ढेर कहलाएंगे, वो कलेक्शन कहलाएंगे,
वो इकट्ठा किया हुआ चीज कहलाएंगे। लेकिन जो इकट्ठी की गई चीज है, जो इकट्ठी की गई चीज है, जो कलेक्शन है, वो हमेशा सेट नहीं कहलाएगा। ध्यान देना, हमेशा सेट या समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वेल डिफाइंड है तब तो ठीक है, वो सेट कहलाएगा। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तब वह सेट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स की 9th की बुक है, 10th की बुक है, 11th की बुक है, 12th की बुक है, ठीक है। तो ये एक सेट है कि भैया ठीक है 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स की बुक है, एक वेल डिफाइंड है। लेकिन इसी में आपने क्या किया, आपने क्या किया, केमिस्ट्री डाल दी, इसी में डाल दिया आपने, फिजिक्स भी था और हमने 9th की केमिस्ट्री डाल दी और फिर सबका फिजिक्स लगा दिया। तो फिर ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक ग्रुप है, ये एक ढेर है, लेकिन यह एक सेट समुच्चय नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, अब बात करते हैं और देखता हूं मैंने क्या बनाया है। ठीक है, हाँ कुछ नंबर्स हैं जिनको आप नोटेशन, नंबर्स ऑफ नोटेशंस बोल सकते हैं, तो इनको मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हर जगह मैं इसी को यूज़ करूँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इनको भी आप जान लो, ताकि अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस कुछ करेंगे और फिर उनको चेक करेंगे कि क्या कैसे होता है, फिर आगे नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जस्ट मैं इंक्रीज कर लेता हूँ स्लाइड, कॉपी एंड पेस्ट। चलिए, नंबर्स नंबर्स नोटेशन बोल सकते हैं, नंबर्स नोटेशन। देखिए मेरा फॉन्ट साइज जो मैं लिखता हूँ, अक्षर का वो बड़ापन या छोटापन समझ में आता है कि नहीं आता है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इतना बड़ा एन। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, नहीं दिखेगा ये, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये दूसरा वाला क्या था, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स तो इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। ठीक है, तीसरा वाला अगर देखें, तीसरा वाला क्या हो जाएगा भैया, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल, ये ऐसे रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड और उसके ऊपर ऐसे प्लस। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ रेशियो नंबर, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, मेरे पीछे जा रहा है, जस्ट वन सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, किससे, कैपिटल क्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन सा था, पांचवा जाएगा, कौन सा जाएगा, पांचवा जाएगा, किसका, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, क्यू और उसके ऊपर बड़ा सा प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जितना चीज मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि यार मतलब इररिलेवेंट चीजें हैं। समझ रहे हो, मैं बहुत 2-3 किताबें पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उसमें से एकदम मस्त मस्त चीजें निकाल के आपको यहाँ पे देता हूँ, तो परेशान नहीं होजिए, जो दे रहा हूँ ना वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं
और जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्या होने वाला है, कैपिटल आर। और यहीं पे अगर ऑल पॉजिटिव कर दिया जाए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7th नंबर, तो वो कितना आ जाएगा भैया, वो क्या हो जाएगा, आर और उसके ऊपर बड़ा सा प्लस। ठीक है, समझ आ रही बात है। एक लास्ट रह गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, 8वां कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, कैपिटल सी से। किससे लिखेंगे, कैपिटल सी से। तो ये रही आज की आपकी कंप्लीट क्लास, जिसपे हम लोगों ने बात कर ली है क्या, कि ठीक है सेट क्या होता है ना। समराइज कर देता हूं मैं यहाँ पे, समरी ऑफ क्लास। हमने पहले क्या बात करी, इंट्रोडक्शन, है ना। हमने पहले क्या बात करी, सेट का सेट क्या है ना। सेट पहले हमने बात करी, सेट क्या है। फिर हमने बात कर ली कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। फिर क्या हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए थे सब, है ना, एग्जाम्पल्स EXP। और उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया था, एलिमेंट को समझ लिया था, एलिमेंट्स। ठीक है, और फिर हमने क्या समझ लिया था, नोटेशंस। देख रहे हैं 45 मिनट मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, नोटेशंस, और फिर ये इसको हमने सीख लिया था, और ये इसको हमने सीख लिया था। ठीक है, और की पॉइंट, सब पूरा नोट कर देता हूँ, की पॉइंट। और क्या सीख लिया था, और एक नोट पॉइंट बता दिया था, और क्या बता दिया था। ये सब आपके कॉपी में होना चाहिए यार, समझ रहे हो, नोटेशंस ऑफ नंबर्स, नोटेशंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आप बताओ यार 45 मिनट में और क्या लोगे, मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है, क्यों जी, अरे बोलो यार, कितना बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट के पीछे मैंने 5 मिनट लिया है। ठीक है, 9 5 45 मिनट। ठीक है, चलिए मैंने कैलकुलेट भी कर दिया। मैथमेटिक्स में सब कुछ यार इजी है, आप सेकंड मिली सेकंड का जो है हिसाब रख सकते हैं। तो चलिए फिर, और आपको क्या करना है आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और लोगों को बताइए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स चलना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है, मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूँ अगर टाइम रहा तो, बट टाइम का बड़ा इशू चल रहा है यार, तंगी चल रही है टाइम की, समझ रहे हो ना। तो समय थोड़ा सा है नहीं मेरे पास, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट यदि आप लोग बोलेंगे तो पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, डोंट फॉरगेट। इफ यू फॉलो me on Facebook, then link in description box. If you follow on Instagram, also link in description box. इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी VM2 क्लासेस के नाम से, तो उसको आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, वहाँ पे मेरा शॉर्ट्स आता रहता है, कुछ भी नया आता है तो वहाँ पे बता देता हूँ, तो उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अभी और मेरे चैनल है मैथ्स गुरुजी के नाम से, जहाँ पे मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, हालांकि अभी पे वहाँ एप्टीट्यूड ही चल रहा है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड सीखने को मिल जाएगा, यदि आप SSC JEE, है ना, और SSC GD, और अभी जो पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो, और यूपी टेट, है ना, TET उसका भी एग्ज़ाम, तो जितने भी मैथमेटिक्स होता है SSC लेवल का या ग्रुप B लेवल का या ग्रुप C, इवन UPSC में जो CSAT में मैथमेटिक्स आती है वो भी वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो आप लोग वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।